नहीं है, हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो अलग बात है। जिनको परमात्मा ने शोभा दिया ना, वे लोग महान होते हैं। जिनको पार ब्रह्म परमात्मा पसंद करें, उसको हम और आप काट नहीं सकते हैं। बहुत बोलते हैं अरे फलाने महाराज ऐसे हैं, नौतनपुरी वाले महाराज ऐसे हैं, तो मंगलपुरी वाले ऐसे हैं। अरे उनको परमात्मा ने वो शोभा दिया है, तो हम और आप काटने वाले कौन हैं? परमात्मा से ज़्यादा बड़े हो गए हो? कभी कभी लोग धन के लोभ में भी बोलते हैं, मैं ज़्यादा धन कमा रहा हूँ, मैं ज़्यादा पैसा वाला हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ। कहते हैं ना कि धर्म छोड़ धन के पीछे पड़े हो, और समझते अपने आप को बहुत बड़े हो, लेकिन ये तेरी समझदारी नहीं है, क्योंकि अर्थ ही सब अनर्थों का मूल है। आज तक जहाँ जहाँ झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, सिर्फ धन को लेकर के। इतनी बड़ी महाभारत हो गई, क्यों हो गई? सिर्फ धन को लेकर के। लेकिन पर ब्रह्म परमात्मा जिसको जो शोभा दे देते हैं, उसे आपको भी स्वीकार करना चाहिए, उसे आप इनकार नहीं कर सकते हो। इन रहस्यों को स्पर्श करने वाला, ब्रह्म ज्ञान को समझने वाली जो चाबी है, जिसे तारतम ज्ञान कहा गया, इस तारतम ज्ञान को लेकर आने वाला अगर कोई व्यक्ति था, तो उनको रूह अल्लाह कहा, यानी श्यामा स्वरूपा, जो कि देवचंद्र जी के रूप में इस संसार में अवतार को धारण करते हैं। तो ये मलकी स्वरूप थे, जो वहाँ की मालकियत रूपी चाबी ला करके आपको दिए कि तारतम ज्ञान ले लोगे तो आपके लिए परम धाम का दरवाज़ा खुल जाएगा। अब यही प्राणनाथ जी महाराज के जब हृदय में बैठे, महराज ठाकुर के हृदय में बैठे, तो ये रहस्यों को स्पष्ट करने के कारण उनको इमाम मेहदी कहा गया। इमाम मतलब होता है गुरु, जो न्याय करने वाला रहता है। मेहदी मतलब जो दिखता है वो होता, जैसे मेहंदी कैसा दिखता है? हरा दिखता है। मेहंदी का पत्ता कैसा रहता है? लेकिन उसमें लाली छिपी रहती है ना, वैसे ही महराज ठाकुर दिखने के लिए तो एक साधारण व्यक्ति दिख रहे थे, एक आम आदमी दिख रहे थे। उनको देख के कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई बहुत बड़े संत हैं, लेकिन उनके अंदर पूरा परम धाम की संपत्ति भरा पड़ा था। तो उस नज़रिया से जब देखोगे तो आपको उन्हीं के अंदर परम धाम दिखाई देगा। लेकिन हम किस नज़र से देख रहे हैं? बहरंग नज़र से। कहते हैं ना, आत्म सौनी एक दिसे अजुवे दिशत तो देह। आत्मा के नज़र से आप देखोगे तो आपको सब एक जैसा दिखाई देंगे। आप बाहरंग नज़र से देखोगे तो कोई गोरा, कोई काला, कोई मोटा, कोई पतला, कोई स्त्री, कोई पुरुष आपको दिखाई देगा, कोई चमार दिखाई देगा, कोई ब्राह्मण दिखाई देगा। किस नज़र से देखोगे? बाहर की नज़र से, क्योंकि बाहर की नज़र चमड़े को देखती है, आत्मिक नज़र सिर्फ आत्मा को देखती है। जब आत्मिक नज़र से देखोगे तो आपको सिर्फ यही दिखाई देगा, ये हमारी सभी है, ये हमारे घर की है, हमारे परम धाम की है। फिर वो चमार हो या ब्राह्मण हो या गोरा हो या काला हो, स्त्री हो या पुरुष हो। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि 10वीं के 9.25 बरस तादिन पैदाइश रूर सरस। अब पीछे जो तीसरा हुआ तमाम सो चांद ये सूरज आखिरी इमाम। अब रसूल मोहम्मद के पहचान 10वीं सदी में 9.25 वर्ष शेष रह गया था, यानी 9 महीना 9 वर्ष बीत चुका था। तब देवचंद्र जी महाराज यानी रूह अल्लाह परम धाम से इस संसार में क्या हुए? प्रकट हुए। साल 990 वर्ष हुए 9। तब रूह अल्लाह मिसल गाजिया मोमी उतरे तब। तो जो रूह अल्लाह आई, तो रूह अल्लाह अकेले नहीं आई, इनके साथ और कौन आया? मोमिने भी आई। तदुपरांत उसको दूसरा जामा कहा गया। तो दूसरे स्वरूप में जब वह जामा चेंज किए तो वह जो बने वो बने महामती प्राणनाथ जी स्वरूप। तो जब महामती प्राणनाथ जी के हृदय में जब वही सदगुरु महाराज विराजमान हुए तो उनको आखिरी मोहम्मद कहा। क्या कहा? आखिरी मोहम्मद। 3 स्वरूप हैं, तो पहला मोहम्मद, दूसरा देवचंद जी और तीसरा प्राणनाथ जी। तो पहले ने क्या किया? उन्होंने कौन सा? परम धाम से ही तीनों आए, शक्तियाँ वही थी, राजी महाराज की शक्ति तीनों के अंदर थी। लेकिन पहले ने क्या किया? परम धाम की बातों को यहाँ संसार में प्रकट किया कि भाई परम धाम होता है, परमात्मा होते हैं, उनका
इनका रूप होता है, ये बात अभी तक किसी को पता नहीं था, ये मोहम्मद साहब ने बताया। लेकिन उनको प्राप्त कैसे करोगे? तो वह शब्द डोरी से ही प्राप्त करोगे। वह कौन सा शब्द है कि जिससे परमात्मा आपके बस में हो जाए? तो वह तारतम ज्ञान लेकर के आने वाले स्वरूप थे वह देवचंद महाराज। ये ज्ञान लो और इस ज्ञान का मनन करो, मंथन करो, जप करो, पारब्रह्म परमात्मा आपके बस में रहेंगे। और उसके बाद जो तीसरा स्वरूप हुआ, हक्की स्वरूप, वह थे महराज ठाकुर यानी महामती प्राणनाथ जी। इनको आखिरी मोहम्मद क्यों कहा गया? कि अब इसके बाद अब कोई दूसरा बड़ा ज्ञानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब जो भी ज्ञान सुनना है इन्हीं से सुन लेना। एक ने ज्ञान को सिर्फ लाया, उस ज्ञान का लोग फायदा नहीं उठा पाए। मोहम्मद साहब जिस ज्ञान को लाए थे उसका किसी ने फायदा उठाया? एक भी बंदे ने फायदा नहीं उठाया। इसीलिए कुरान में लिखा गया है कि पश्चिम से सूर्य तो निकलेगा लेकिन उसका प्रकाश, यानी ज्ञान रूपी सूर्य आया लेकिन वो प्रकाश दब गया। देवचंद जी महाराज ने चाबी ला के दिया, भाई ये ले चाबी, परम धाम तुम्हारी संपत्ति है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक अनाड़ी लोग हैं जिनको चाबी को ताला में लगा के कैसे खोला जाता है वो भी पता नहीं। तो सिर्फ चाबी लेकर के घर में नहीं घुस पाओगे, वो ताला खोलने की भी अकल। तो वह अकल देने वाले जो स्वरूप हैं वह हैं महराज ठाकुर। उन्होंने कहा आपको क्या चीज़ से समझना है? कुरान है, पुराण है, बाइबल है, गीता है, भागवत है, रामायण है, कबीरदास जी, रहीमदास जी, तुलसीदास जी, किसके दोहे से समझना है? जहाँ से समझना है, जो बात समझना है उसको लाइए। हर चीज़ की हकीकत को मैं खोल के आपके सामने रखूँगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मोहम्मद साहब भी आ गए, इनके अंदर राजी महाराज भी आ गए, इनके अंदर श्यामा जी भी आ गए, इनके अंदर सदगुरु देवचंद जी महाराज भी आ गए, और ये स्वयं प्राणनाथ जी तो थे ही। इस तरह पांच शक्तियाँ इनके अंदर प्रकट होती है। कहते हैं धनी जी का जोश, आत्म दुलहीन, दूर हुकुम बुध मूल वतन, और ये पांचों मिल भई महामती वेद कते पहुँचे। धनी जी का जोश क्या है?